बहुत समय पहले एक ऐसी कौम थी जो अपनी हठधर्मी, जिद और घमंड में पूरी दुनिया से अलग नजर आती थी। उनके शहर की गलियां भरी हुई थीं, मगर दिल बिल्कुल खाली। वहां बतों के लिए ऊंची इमारतें खड़ी थीं, मगर हकीकत के सामने उनके दिल अंधेरे में डूबे हुए थे। गुनाह उनके लिए रोजमर्रा की बात थी और सच्चाई उनके लिए अजनबी। इसी बिगाड़ के बीच अल्लाह ताला ने एक पैगंबर भेजा, एक नरम दिल मगर मजबूत इरादे वाला इंसान, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब पहली बार अपनी कौम को देखा तो उन्हें लगा कि शायद ये लोग सच्चाई सुनकर बदल जाएंगे। उन्होंने प्यार, दलील और हिकमत से बात शुरू की। दिन रात उन्हें समझाते रहे कि एक अल्लाह की इबादत करो, तुम्हें उसी ने पैदा किया है, उसी ने रिज़्क़ दिया है, उसी ने जिंदगी दी है। मगर कौम के चेहरे बदले, दिल नहीं। हंसी मजाक, तंज ताने, वे हर जवाब में यही देते। कुछ कहते, हमें मजे की जिंदगी है, तेरे कहने से क्या बदल जाएगा। कुछ कहते, हम तो अपने बाप दादा के तरीके पर हैं, तू कौन होता है हमें बदलने वाला। लेकिन सबसे तकलीफ देह वह लम्हा था जब उन्होंने यूनुस अलैहिस्सलाम की नरमी को कमजोरी समझ लिया। कुछ अरसा गुजरा, हालात बेहतर होने के बजाय और खराब हो गए। यूनुस अलैहिस्सलाम ने देखा कि जितना वह समझाते हैं, कौम उतनी ही जिद पकड़ती है। कभी कभी ऐसा महसूस होता जैसे उनके अल्फाज दीवारों से टकराकर वापस आ रहे हैं। ऐसे में एक दिन उनके दिल में बेहद गम, मायूसी और नाराजगी जमा हो गई। उन्होंने सोचा शायद अब इन लोगों का बदलना मुमकिन ही नहीं। उन्होंने फैसला किया कि वह इस जगह को छोड़ देंगे। दिल में एक दर्दनाक ख्याल था, अगर ये लोग नहीं मानते तो मैं यहाँ क्यों रहूं। और वह कौम को छोड़कर निकल पड़े। लेकिन यह अल्लाह का हुक्म नहीं था, यह उनकी जल्दबाजी थी। रास्ता लंबा था, सफर अकेला था, मगर दिल भरा हुआ था। वह लगातार चलते रहे, जैसे हर कदम गुस्से और दुख को पीछे छोड़ने की कोशिश हो। दिन गुजरते गए, मौसम बदलते गए, लेकिन उनकी मंजिल दूर ही रही। फिर एक दिन वह समंदर किनारे पहुंचे। नीला पानी, तेज हवाएं और साहिल पर खड़ी एक बड़ी कश्ती। यूनुस अलैहिस्सलाम ने सोचा कि शायद यह सफर उनकी रूह को सुकून देगा। कश्ती वालों ने उन्हें सवार कर लिया और सफर शुरू हुआ। शुरू में सब कुछ परसकून था, हवाएं हल्की, लहरें नरम, आसमान साफ। लेकिन अचानक समंदर का चेहरा बदल गया। बादलों ने आसमान को निगल लिया, हवा तूफान में बदल गई, लहरें आसमान से बातें करने लगीं। कश्ती खिलौने की तरह उछल रही थी। मल्लाहों के चेहरे सफेद पड़ गए। वे चिल्लाने लगे, ये कोई आम तूफान नहीं, जरूर किसी गुनहगार की वजह से यह सब हो रहा है। कश्ती वालों ने कोरा निकालने का फैसला किया। हैरत अंगेज तौर पर कोरा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम निकला। लोग हैरान रह गए। दोबारा निकाला, फिर भी वही नाम। तीसरी बार फिर वही। यूनुस अलैहिस्सलाम ने जान लिया कि यह सब उनकी जल्दबाजी, उनके फैसले और अल्लाह के हुक्म के बिना कौम छोड़ने की वजह से हो रहा है। उन्होंने खुद कहा, मुझे समंदर में फेंक दो, वरना यह तूफान नहीं रुकेगा। कश्ती वाले घबरा गए, मगर तूफान हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ता जा रहा था। आखिरकार उन्होंने आंसुओं के साथ हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को समंदर में फेंक दिया। और यह वह लम्हा था जब एक ऐसी मखलूक ने हरकत की जो समंदर के गहरे अंधेरों का बादशाह थी। एक अजीम उल जस्साह, समंदर के साए जैसी खामोश मगर ताकतवर मछली। उसने हुक्म इलाही से अपना मुंह खोला और यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया। कोई चीख नहीं, कोई मज़ाहमत नहीं, सिर्फ एक लम्हा, और वह समंदर के सबसे गहरे अंधेरे में दाखिल हो चुके थे। ये दुनिया हर इंसान के लिए शायद खौफनाक हो, लेकिन एक नबी के लिए यह खौफ का नहीं, इम्तिहान का मकाम था। अंदर हर तरफ तारीकी थी, ऊपर पानी की तह, उस पर समंदर का अंधेरा और उसके ऊपर रात। तीन अंधेरे एक साथ। मगर उस अंधेरे में भी यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने दिल की रोशनी नहीं बुझने दी। उनके लबों पर वह कलिमात आए जो आज भी मुसीबतों का सहारा बनते हैं। यह वह लम्हा था जब उन्होंने महसूस किया कि अल्लाह कभी बंधे को तन्हा नहीं छोड़ता, चाहे वह मछली के पेट में हो या दुनिया के किसी कोने में। उनके अल्फाज समंदर के अंधेरों से टकराए। फरिश्तों ने सुना, आसमान ने सुना, अल्लाह ने कबूल किया। दिन गुजरते गए, न रोशनी, न खुराक, न पानी, मगर अल्लाह ने अपने मोजिजे से उन्हें जिंदा रखा। वह मछली के पेट में बैठकर सोचते रहे कि कौम को छोड़ना उनकी जल्दबाजी थी। उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी, अपने दिल को नरम किया, अपनी रूह को झुका दिया। फिर एक दिन अल्लाह ने समंदर को हुक्म दिया, हवा को हुक्म दिया, लहरों को हुक्म दिया और उसी मछली को हुक्म दिया कि यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिल पर लाओ। मछली ने उन्हें एक सुनसान साहिल पर उगल दिया। वह कमजोर थे, नहिफ थे, मगर जिंदा थे और पहले से ज्यादा मजबूत दिल के साथ। जब यूनुस अलैहिस्सलाम गए, तूफान के आसार ने कौम को खौफजदा कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि शायद वाकई वह अल्लाह के अजाब के करीब हैं। वे रोए, गिड़गिड़ाए, अपने गुनाहों पर सच्ची तौबा की और पहली बार दिलों में रोशनी उतरी। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की और अजाब टल गया। जब यूनुस अलैहिस्सलाम वापस लौटे तो उन्होंने एक बदली हुई कौम को देखा। वह लोग जो कभी मजाक उड़ाते थे अब एहतराम से झुक रहे थे, जो कभी अल्लाह की बात नहीं मानते थे अब आजिज़ी से उसके आगे झुक चुके थे। और यूं
वह कौम दुनिया की वहद कौम बनी जिसने नबी की जिंदगी में इज्तिमाई तौबा की और बच गई। यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की क़यादत की, उन्हें सीधा रास्ता चलाया और अल्लाह के शुक्रगुजार बंधे रहे। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यह था, कोई मछली, कोई तूफान, कोई अंधेरा, अल्लाह के फैसले के सामने कुछ नहीं। बंदा जब अपने रब की तरफ पलटता है तो हर खौफ, हर अंधेरा, हर मुसीबत रास्ता दे देती है। दुनिया ने शायद बहुत सी दास्तानें सुनी हो, मगर यूनुस अलैहिस्सलाम की यह कहानी आज भी ईमान, सब्र, उम्मीद और अल्लाह की रहमत की एक जिंदा अलामत है। ये साबित करती है कि चाहे इंसान कहाँ भी हो, जब वह सच्चे दिल से पुकारे तो रब कभी दूर नहीं होता।